घर में आया और मैं तैस में आया था। मैंने कहा था कि जाओ सुसाइड कर लो। आपने कहा? हाँ, हम कि जाओ सुसाइड कर लो, तुम्हारे पास रास्ता। और सुसाइड अगर नहीं करोगे तो इन तमाम लोगों की बैंड बजाओ, मैं पीछे बैठा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, और अभी भी पटना में बैठा हूँ। तो जब ये मामला हुआ अक्षरा सिंह और पवन सिंह का, अक्षरा के आंसू टप टप गिर रहे थे, रो रही थी। हाँ, उसकी सुसाइड अगर कर लोगे तो बोल दूंगा कि बेटी मेरी थी, पगली ऐसे जाके मर गई। सर एक आखिरी दो सवाल कर ले। आपने कहा कि अक्षरा सिंह को मैंने हौसला दिया कि जाओ बेटी जो करना है करो। बेटा बोलता बेटा जा बेटा जो करना है करो। मगर सबसे बड़ा दौर, सबसे बड़ा बुरा वक्त वो होता है जब बाल बच्चे प्यार में धोखा खा जाए या प्यार में लड़खड़ा जाते हैं। तो जब ये मामला हुआ अक्षरा सिंह और पवन सिंह का, फिर उस टाइम आपने किस तरह से गाइड किया था, क्या कहा था? मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, समझे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इसकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी तो मैंने कहा था, घर में आया और मैं तैस में आया था, मैंने कहा था कि जाओ सुसाइड कर लो। आपने कहा? हाँ, हम कि जाओ सुसाइड कर लो, तुम्हारे पास रास्ता। और सुसाइड अगर नहीं करोगे तो इन तमाम लोगों की बैंड बजाओ, मैं पीछे बैठा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, और अभी भी पटना में बैठा हूँ यहाँ पे। और बड़े बड़े स्टार हैं, मैं हूँ ना पटना में, यहीं पे बैठा हूँ, कहीं जा नहीं रहा। मैंने कहा था बैंड बजाओ, और बैंड बजा के अपनी नाम कमाओ, या तो जाके सुसाइड कर लो। अक्षरा के आंसू टप टप गिर रहे थे, रो रही थी। हाँ, उसको मैं बोल के चला गया। तो फिर अक्षरा जब आपने कहा, हाँ, ये भी कहा था कि सुसाइड अगर कर लोगे तो बोल दूंगा कि बेटी मेरी थी, पगली ऐसे जाके मर गई। दुख तो होता, लेकिन बोल लूंगा अपने आप को मजबूत करके। दो रास्ता है, चुनो, या तो बैंड बजा दो उन सबों की, या तो जाके सुसाइड कर लो। अक्षरा उस समय से उठी और उठ करके आज जी रही है। लोगों ने प्यार से उसको शेरनी बुला। मैंने शेरनी कहाँ पैदा किया, मैं शेर हूँ ही नहीं। मैं आपके जैसा, लोगों के जैसा इंसान हूँ। लोगों ने तमगा दे दिया, चूँकि उसने फाइट किया, और फाइट करने के बाद उसने अपना एक छोटा सा मुकाम बनाया, लोगों के बीच गई, और लोग उसे शेरनी के नाम से, और उसने कुछ भी नहीं छिपाया, सब बताया वो कहानी। उसने हर चीज पब्लिकली बताई जी कि मैं ये हूँ। हाँ। वो आज भी गाइड करती है, बहुत सारी लड़कियों की इंस्पिरेशन है वो। राइट। और जो सबकी इंस्पिरेशन है वो उनके आप हैं। तो जब आपको ये पता चला था, जब आपने अपनी बेटी को रोते हुए देखा था, आपके मन में भी तो कुछ बातें होंगी? नहीं, कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल किस्सा है। पृथ्वी का जब सृष्टि हुआ, सृष्टि से जब बात करेंगे तो आदम और हव्वा का विकास हुआ था। आपने कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी, एडम एंड ईव, पढ़ा है मैंने। तो ये सृष्टि की संरचना ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, और मनुष्यों का जो जीवन है वो औरत के इर्द गिर्द सराउंडिंग घूमता है। वो जीता, उससे अछूता रह नहीं सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसी के धुरी में घूमती है, और समाप्त भी वहीं होती है। नहीं तो मेरी बात को मंथन कीजिए और सोचिए, पूरे पृथ्वी सृष्टि इसी संरचना पे चल रही है, और सदियों से, और आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो ये नॉर्मल किस्सा है। अभी भी अक्षरा आपसे गाइड लेती हैं, या अक्षरा को आप डांटते हैं? नहीं, मैं डांटता हूँ, लेकिन बहुत प्यार भी करता हूँ। अब वो आ गए, वो मेरी जिंदगी है, समझ गए। अब जब तक जीवित हूँ, मेरा बच्चा है, और आगे बढ़े और आगे नाम करे। बाकी मैं पीछे से बैठा हूँ ना, जब तक जिंदा हूँ यहाँ बैठा हूँ। सर, बिहार में पैदा हुआ हूँ, बिहार का परिवेश जानता हूँ, बिहार की चीज़ें बारीकियाँ जानता हूँ, बिहार की गाली जानता हूँ, बिहार का तकरार जानता हूँ। तो आपने कहा बिहार का वार, बैंड बजाओ, बाप तुम्हारा है, यहीं पे बैठा हूँ जब तक जिंदा हूँ, है ना। हाँ, बैठा हूँ, पहले हम आएंगे। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत जरूर है कि मैं बड़ों से भिड़ सकता हूँ। चलिए, तो ये जज्बा, ये हौसला ही इंसान को आगे ले जाता है। और आपने सुना कि क्या कहानी थी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।